आपने इस बार पेपर दिया और पेपर देने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। अगर नेट चाहिए था नेट नहीं हो रहा, जेआरएफ चाहिए था नेट हो जाएगा, जेआरएफ नहीं हो रहा। तो क्या मुझे जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहिए? क्या मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा कि बिल्कुल बेसिक से जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही, या मुझे कुछ और करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। जैसे ही पेपर हुआ उसके कुछ दिन के बाद जो है आया मेरे पास मैसेज कि मैम दोबारा से स्टार्ट करना है, लेवल 0 से स्टार्ट करना है, शुरू से शुरू करना है, तो उसके लिए गाइड करो। मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ जिन भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग से तैयारी करते हो, और जब आप एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो, 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हो, और आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो पा रहा, या यूजीसी नेट नहीं क्रैक हो पा रहा, बहुत कम मार्जिन से रह जाते हो, कभी 1 क्वेश्चन से, कभी 2 क्वेश्चन से, तो आपको क्या जीरो से स्टार्ट करना होगा? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। और कैसे आपको अप्रोच करना है वो चीज जानना और वो चीज बताने मैं आपको आई हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट दे दिया है बट दोबारा से शुरू करना है क्योंकि आपका जो टारगेट है वो मीट नहीं हो रहा है। बना रहे हो, मैं आपको बता दूं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे कि हमें कितनी तैयारी की जरूरत है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जेआरएफ सिर्फ मैक्सिमम बोल रही हूँ 0.5% जाता है, और नेट जो है वो लगभग 6% जाता है। आप अगर अभी वेट करोगे तो बहुत सारे बच्चे ये 2 महीने में जब तक आपका रिजल्ट आएगा बहुत कुछ पढ़ लेंगे, एंड बहुत बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब क्लासेस में मैं देखती थी, एंड उन्होंने जैसे ही पेपर दिया उनको पता लग गया मेरी पेपर 1 में कमी है या पेपर 2 में कमी है, और वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया है क्योंकि आप में से ही कुछ बच्चे हैं जो इतना जल्दी ये चीज समझ लेते हैं और उनको तैयारी करनी है पर उनको गाइडेंस चाहिए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स में पढ़ाती हूँ। तो आप कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हो। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड बैच में तो आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन, जहां पे आपको ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2 भी मिलता है। बट अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेते हो तो ये सभी ऑफरिंग्स, हर चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो एक साथ आपको मिल जाती है, और आप अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी, थ्योरी, न्यूमेरिकल, रिवीजन, सब चीज आप हमारे साथ मिलके करते हैं सो दैट आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो जाए। ऑफलाइन बैचेस भी आपके लिए प्रीवियस ईयर आपको जो है वीडियो फॉर्म में भी मिलते हैं इग्निशन बैच के नाम से, और आपको बुक भी मिल जाती है पेपर 1 की, जहां पे आपके 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो भी यूट्यूब पे वीडियो होती है उसकी पीडीएफ आपको जेआरएफ एप्लीकेशन से मिलती है। टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको क्लासेस के लिंक्स दे दिए जाते हैं। अब कैसे अपनी प्रिपरेशन करें? क्या हमें जीरो से स्टार्ट करना होगा? तो नहीं, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको उस एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना है। आपके पास जो भी मटेरियल आपने इकट्ठा किया है ना, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने सीखा, उस जगह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो से जितना आगे आए थे उतना ही आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और इतने में फिर पेपर आ जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कुछ चीजें जो हैं उसको ध्यान रखें। अपने लूप होल्स पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है, इस पे काम करें। अब ये लूप होल क्या है कि ऐसी चीज जिसकी वजह से आप बहुत मेहनत करके भी अपना एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते। थोड़ा सा एक एफर्ट लगेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है चीजों को बहुत बारीकी से जानना पड़ेगा, पर आपने एक कदम उठा लिया है ना कि आपको एक एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो ये लूप होल्स भी जो है 1 बाय 1 आपके पूरे अच्छे तरीके से सही होते जाएंगे। और वो लूप होल्स हैं क्या? सबसे पहली चीज जो होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बट हम मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते। और मॉक टेस्ट ना लगाना सबसे बड़ी कमी रहती है, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे 150 क्वेश्चन 180 मिनट में कैसे पूरे होंगे? आप नहीं सीख पाओगे, वो नहीं सीख पाओगे, पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है ये आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाता, जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका पेपर कंप्लीट होगा ऑब्वियसली वो अच्छे से जो है अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर लेगा।
बहुत सारे बच्चों का यही मेन डाउट रहता है। इसीलिए ज़रूरी है 5 से 6 महीने की तैयारी, सो दैट आप जो है ये समझ जाएं कि मुझे रिवीजन पे भी अच्छा खासा टाइम देना है। फिर उसके बाद आता है नोट्स ना बनाना। अरे मैम पीडीएफ कब दोगे, पीडीएफ जल्दी से जल्दी दे दो, पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे, हम अपने हैंडआउट्स नहीं लेंगे। सबसे बड़ी गलती, मैं अपने पेड बैच में हार्ड कॉपी देती हूँ, बिल्कुल पीडीएफ भी देती हूँ, बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक करवा रही हूँ, अपनी हार्ड कॉपी अपने पास रखो, पीडीएफ है तो पीडीएफ अपने पास रखो, एंड जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ, उनको सर्कल करो, उनको लिखो अगर आप खुद से बना रहे हो नोट्स, है ना। और कोई भी नई चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यार ये मैं भूल जाऊंगी और नोट्स में नहीं है, या मुझे ऐड ऑन कर लेना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ आप लिखो, जिससे क्या होगा, वो मेरे नोट्स नहीं, वो आपके नोट्स बन जाएंगे, एंड रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद होता है कि भाई हमें एक यूनिट अच्छी लग रही, मैम मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत मुश्किल है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ट्राई कर लिया नहीं हो रहा, पूरी की पूरी यूनिट छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती, कभी भी पूरी यूनिट आप स्किप नहीं करोगे। अगर आपने पूरी यूनिट स्किप की, यानी कि 10 क्वेश्चन पेपर 2 में से आ रहे हैं तो 0 नंबर आपके, 5 क्वेश्चन पेपर 1 में से आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं, तो 5 के 5 खत्म। तो यहाँ पे आप नेट तक पहुंच जा रहे हो पर जेआरएफ नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने एक पूरा बहुत बड़ा यूनिट जो है वो स्किप कर दिया। अगर आप एक यूनिट स्किप कर रहे हो पेपर 1 में, एक पेपर 2 में, तो आप जो है 10% सिलेबस अपना स्किप करके जा रहे हो। हाँ, हर चीज पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, पर जो भी चीज आपके पास है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो वो इंपॉर्टेंट चंक आप स्किप नहीं कर सकते। आपके लिए जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं, कोई भी यूनिट है। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता लगेंगे? पीवाईक्यूज को एनालाइज करके पता लगेंगे कि ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस टॉपिक से है ये क्वेश्चन, उस टॉपिक को देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कम से कम पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज एनालाइज करो। और इसी चीज के लिए जो है आपको 10 साल के पीवाईक्यूज दिए जाते हैं। टॉपिक वाइज तो मैंने दिए हुए हैं पेपर 2 कॉमर्स में, तो भाई यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, कि आपको ये पता लग जाए इस टॉपिक से ये क्वेश्चन इतनी बार आ रहा है। तो ये चीज होती है कि कभी भी कंप्लीट यूनिट स्किप मत करो। अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है, ये मैंने भी अपने फर्स्ट टाइम में की थी। मार्केटिंग एचआरएम छोड़ दिया था, ऐसे ही इंडियन लॉजिक पूरा छोड़ दिया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन छोड़ दिया, और जब फिर देखा नेट भी नहीं हो रहा, जेआरएफ तो दूर की बात है, और कितने क्वेश्चन है, वही 10-12 क्वेश्चन है। तो मैं अगर अपने यूनिट में से छोड़ के जा रही हूँ 20%, यानी कि मेरे कम से कम 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन मैं ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, फ्री के नंबर जो है छोड़ रही हूँ, तो कैसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो स्किप नहीं करनी कोई भी यूनिट। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैम हमने पीवाईक्यूज तो बहुत प्रैक्टिस कर ली है। आपने प्रैक्टिस नहीं किए होते, आपने रटे होते हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर याद होते हैं, ये तो मैं अपनी क्लास में प्रूव करती हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, और आंसर जो होता है ना पुराने क्वेश्चन का और नए क्वेश्चन का दोनों डालती हूँ। क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर आ जाता है मेरे पास, और वो आंसर गलत होता है क्योंकि मैंने हल्की सी फिगर चेंज की थी। तो पीवाईक्यूज को अगर आप क्रैम कर रहे हो और आप बोल रहे हो मैंने तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। पीवाईक्यूज क्रैमिंग करने के लिए नहीं होते, पीवाईक्यूज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होते हैं कि कैसे टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बना। तो जब भी आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, मेक श्योर करो एक क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो जब, कि ये क्वेश्चन मेरा पहली बार मैं पढ़ रही हूँ, और जो मुझे कंसेप्ट आता है वो अप्लाई मैं इस पे करूंगी। इसी तरीके से आपके जो एमसीक्यूज होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी आप अच्छे से चीजों को अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने पीवाईक्यूज को क्रैम किया होगा, आप कभी भी कंसेप्ट की एप्लीकेशन जो है उसको सीख ही नहीं पाओगे, एप्लीकेशन कभी भी नहीं आएगी। और अगर एप्लीकेशन नहीं आएगी तो कैसे ही आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे, है ना। तो एप्लीकेशन सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि आपको पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करने का मतलब टॉपिक को समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम ना ये सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक मैंने जो है प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने जो है नोट्स भी बनाने हैं, मैंने जो है सारी यूनिट्स भी कवर करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, तो टू मच एक साथ करते हो आप। मैम हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप बोल रहे हो ये नहीं कर रहे तो आपका पेपर नहीं निकल रहा, हम तो कर रहे हैं, पर हम इतना ज्यादा कर रहे हैं कि हम टाइम मैनेज करके नहीं कर रहे, कभी कुछ चल रहा है। मेरा फिक्स टाइम नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का, मेरा फिक्स टाइम नहीं है नई चीज पढ़ने का, मेरा फिक्स टाइम नहीं है रिवीजन का। अगर आपने टाइम एलोकेशन अच्छे से नहीं की है
अपना दिन का 24 घंटा जो है वो आपने अच्छे से एलोकेट नहीं किया कि किस टाइम पे क्या काम करना है, तो आप बहुत कुछ करोगे और आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है ना, कचरा भरेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा जब, तो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि बहुत कुछ किया बट आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आप एक चीज को समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, आप जस्ट कंज्यूम करते जा रहे हो, उसको डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं दे रहे कि आपको चीज आपने सीखी, आपको समझ आया नहीं। तो टू मच इज डेंजरस। एक टाइम पे टू मच नहीं, टाइम एलोकेट करो कि मुझे जो है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ना है, फिर 2 घंटे रेस्ट करना है, 4 बजे से 6 बजे पढ़ना है, ठीक है, ये मेरा हो गया पढ़ने का टाइम। पेपर 1 पेपर 2 स्टार्टिंग में इस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना, 4 और 2 6 घंटे बहुत होते हैं। फिर उसके बाद भाई 1 घंटा जो है वो मुझे रिवीजन के लिए चाहिए। अब ये 1 घंटा जो है रिवीजन करनी है, अगर आप लेट नाइट करने वाले हो लेट नाइट कर लो, अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हो अर्ली मॉर्निंग करो। अब इसमें 2 टाइम में से एक टाइम डिसाइड कर लिया। 1 घंटा जो होना चाहिए आपका वो क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना चाहिए। अब वो PYQs को आप डिकोड कर लो पहले, या आप टॉपिक पढ़ चुके हो तो उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लो। तो 1 घंटा अगर आप सुबह रिवीजन कर रहे हो तो शाम को प्रैक्टिस करने के लिए ले लो, शाम को रिवीजन कर रहे हो सुबह प्रैक्टिस के लिए ले लो। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस सुबह सुबह कर लो, सो दैट आप एप्लीकेशन सीख जाओ जो आपने रिवाइज किया है रात को, तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। पेपर में भी MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं, तो MCQs जो है सुबह लगाने की हैबिट डालो। तो ये चीज अगर आप करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब मैम नोट्स मेकिंग करना है मुझे, मेरे ना क्लास के साथ साथ नोट मेकिंग नहीं होता, तो मुझे क्लास को 2 बार देखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करो, आप जब क्लास देख रहे हो कोशिश करो रनिंग नोट्स बनाने की। रनिंग नोट्स क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी क्रैक्स की चीजें लिख ली, आपको लगा कि एक चीज मेरे को दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी, टाइम नोट कर लो, इस टाइम से इस टाइम पे जो है ये टॉपिक जो है मैम ने करवाया, सर ने करवाया, वो मुझे करना है। तो वो आप रिवाइज जब करोगे ना, दोबारा वीडियो देखोगे, पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, वो टाइम फ्रेम जो होगा, टाइम स्टैम्प जो होगा आपके पास, उसमें ही आप देखो। ये स्मार्ट अप्रोच होती है जो आपके कम समय में ज्यादा चीजें करने में आपको हेल्प करेगी। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और ये चीजें करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल गारंटेड मैं आपको बोल रही हूँ होगा। और जीरो से नहीं, अपना जो एक्सपीरियंस है उससे स्टार्ट करो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने अगर जो नोट्स बनाए होंगे उनको सिर्फ अपडेट करना होगा, तो बहुत सारा टाइम नोट्स बनाने में नहीं जाएगा। जितना ज्यादा टाइम अब आपको लगाना है PYQs MCQs प्रैक्टिस में, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा मॉक्स लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक्स लगाओ, पर बिना पढ़े कभी भी मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ट्राई टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, जो भी मटेरियल आपके पास है उससे, कि आपको ऐसा लगे कि फाइनल एग्जामिनेशन है मेरा, क्योंकि मॉक का मतलब होता है वो फाइनल एग्जामिनेशन वाला एक्सपीरियंस लेना। तो उससे पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन इज मस्ट। कोई पर्टिकुलर यूनिट आपने नहीं की, उसको धीरे धीरे कवर करना शुरू करो, 10 दिन 12 दिन में एक यूनिट को कवर करो, साथ साथ ये प्रैक्टिस भी करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपको समझ आएंगे। एंड क्रैम मत करो, कंसेप्ट समझो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। और आपके लिए जो है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा है ना, और आपके लिए जो है पूरा का पूरा JRF अड्डा चैनल है, जहाँ पे आपकी कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी आपकी करवाई जाती है। कॉमर्स स्पॉटलाइट पे पूरी कंप्लीट कॉमर्स की तैयारी, मैनेजमेंट की तैयारी आपकी हो रही है। तो पेपर 2 जो है आपको JRF अड्डा पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, JRF अड्डा चैनल पे बाकी पेपर 2 मिलते हैं। तो आपका जो भी पेपर 2 है आप उसके लिए तैयारी जो है वो कर सकते हो, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए सारी चीजें हैं जो करवाई जाती हैं। बड़ी बड़ी मैराथन, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे होते हैं, जो भी थ्योरी होती है, सब आपको करवाया जा रहा है। तो पूरा का पूरा जो है चैनल आपके पास है, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखो एंड स्टार्ट करो प्रिपेयर करना। पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, DI करवा रही हूँ अभी शाम में, है ना। और कॉमर्स में जो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और बैंकिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। एंड कोई भी आपका डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, या मेरा जो भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ उससे कैसे आपको हेल्प मिलती है, तो ज़रूर वो भी शेयर किया करो, सो दैट और बच्चों के लिए भी वो चीज़ हेल्पफुल हो सके, मोटिवेटिंग हो सके। एंड अपने आसपास भी शेयर किया करो, सो दैट सभी बच्चे जो है बढ़िया कंटेंट को अच्छे से कवर कर सकें। बाय बाय।